नमस्कार साथियों, आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ त्रेता युग की। कहा जाता है कि जहाँ राम वहाँ अवध निवासु और जहाँ संत वहाँ तीर्थ वासु। ऐसे ही त्रेता युग की जब भगवान श्री राम और माता सीता साथ में और लक्ष्मण जी जब वन में थे, उसी टाइम की एक घटना है, उसी समय की घटना है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं साथियों। कहानी सुनाने से पहले अगर आप साथियों हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास जाए। और कहानी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक का बटन अंगूठे का दबा दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक से हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। आइए साथियों कहानी की शुरुआत करते हैं। कहा था जब श्री राम, भाई लक्ष्मण जी और माता सीता तीनों वन में थे, उसी समय श्री राम जी के सपने में आए। दशरथ जी ने बताया कि पितृपक्ष का समय में हमारा पिंड दान करो। और पितृपक्ष जो है अभी जब आए हैं, कहा जाता है कि 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष 2023 चलेगा। ये समय निर्धारित है पितृपक्ष में। और जो भी यहाँ पिंड दान करने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं। तो भारत के बिहार राज्य के गया जिला में नदी के किनारे लोग पिंड दान करते हैं और चलते हैं। उस समय की बात है जब माता सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वनवास पे थे। और उसी टाइम श्री राम जी का सपना आया कि हमको भी पिंड दान दो, पिंड दान करना चाहिए। दशरथ जी ने ऐसा सपने में आए तो रामचंद्र जी बोले सपना में, ये कैसे पता लगा कि आप पिंडदान के लिए बोल रहे हैं? तो बोलता नहीं, हम पानी में जा कर के जब हाथ निकालेंगे तो पता लग जाना कि ये हम पिंडदान के लिए मैं हाँ कर रहा हूँ। ठीक, तो ऐसा ही हुआ। अगले दिन जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी गए हैं पंडित जी के पास और बोलते हैं हम यहाँ पिंडदान करना चाहते हैं। उस समय वो वनवास पे थे और वो गया जिला के फल्गु नदी के किनारे पे थे, फल्गु नदी के कहीं आसपास पे थे। वहाँ से गए आए फल्गु नदी में के पास और वहाँ पंडित जी को पूछते हैं, पंडित जी ब्राह्मण, हमें पिंडदान करना है, अपने पिताजी का क्या क्या सामान चाहिए। पंडित जी जो थे ब्राह्मण वहाँ के, वो बहुत सारे सामान लिखा दिए और वो सामान लाने के लिए लक्ष्मण भैया वहाँ से निकल जाते हैं और चले जाते हैं गाँव में जहाँ हाट बाजार लगता था, वहाँ से सामान लाने के लिए। और वहाँ सामान लाने में बहुत देर हो जाता। तत्पश्चात श्री राम जी कहते हैं, सीते तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ, देखता हूँ लक्ष्मण अभी तक क्यों नहीं आया, इतना देर क्यों हो गया। समय बीत रहा था और पंडित जी बोल रहे थे कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है, आप लोग जल्दी करो। ज़्यादा समय होने के कारण जब श्री राम भी नहीं आए, इतने में माता सीता ने सोचा कि अगर पिंडदान का समय निकल जाएगा तो फिर क्या करूं, इसलिए हम ही पिंडदान कर देते हैं। फिर माता सीता ने ये फल्गु नदी का बालू का जो रेत था, रेत से गोला बना करके और पंडित जी को बोले जो सामग्री हमारे पास है उसी से पिंडदान कर दीजिए। और जो सामग्री माता सीता के पास था उसी से पिंडदान का प्रक्रिया चालू कर दिए और साक्षी के लिए रख लिए थे फाल्गु नदी को, गौ को, जो गाय वहाँ पे घूम रहे थे उसको साक्षी में रख लिए, कौआ को रख लिए, तुलसी को रख लिए, बरगद का पेड़ को रख लिए। ये 5 को साक्षी में रख करके माता सीता ने पिंडदान किए हैं। और जब उधर से पिंडदान जैसे ही खत्म कर रहे थे तो उन्होंने अपने आँख मूंद के, जब अंतर ध्यान में थी माता सीता, तो उनको अंदर से एक आवाज़ आई, तुम्हारा पिंडदान सफल हुआ, तुम्हारा पिंडदान सफल हुआ। इतने सुनने के बाद माता सीता बहुत ही खुश हो गई। और पिंडदान समाप्ति जैसे हुआ, उधर से श्री राम और लक्ष्मण भैया आते हैं और कहते हैं पिंडदान हो गया? बोला हाँ, मैंने पिंडदान कर दिया, मुहूर्त निकला जा रहा था इसलिए पिंडदान मैं कर दिया। फिर रामचंद्र जी बोले मैं कैसे मान लो तुम पिंडदान किया है? बोला मैं 5 लोगों को साक्षी रखा है, 5 जो यहाँ पर मौजूद है, 5 ये ब्राह्मण है, ये बट वृक्ष है, ये कौवा है, ये गाय है, ये तुलसी है, इन लोग को साक्षी मान कर मैं पिंडदान किया, इन लोग से पूछ लीजिए। जब माता सीता ने ये बात बताई, श्री राम चंद्र जी गुस्से हो गए। उनके गुस्सा को देखते हुए
सब आदमी ने, जो भी साक्षी थे वहाँ के, सब झूठ बोल गए। उन्होंने सबसे पहले गाय को पूछा कि क्या इन्होंने पिंडदान किया है। गाय ने सोचा अभी तो ये मिठाई जो पिंडदान करने वाला लेकर आए हैं, अगर मैंने सच बता दिया, कर दिया, तो इन्होंने गाय को पिंडदान नहीं करेंगे तो हमको कुछ खाने को मिलेगा नहीं। तो गाय झूठ बोल गया, बोले नहीं, ये पिंडदान नहीं किया है। फिर गुस्से में आई माता सीता और गाय को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमको सामने से कोई पूजा नहीं करेगा, तुम्हारा गोबर का ही पूजा, पीछे का ही पूजा करेगा, और कलयुग में तुम विष्ठा खाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। फिर माता सीता ने बोला, तुलसी से पूछा, जे तुलसी तुम तो था, तुम बताओ प्रभु को जो पिंडदान किया हो कि नहीं। फिर तुलसी ने बोला नहीं प्रभु, इन्होंने पिंडदान नहीं किया। फिर गुस्से में माता सीता ने तुलसी को भी श्राप दे दिया कि जाओ, पूरी गया में तुम कहीं जन्म नहीं लोगी और कलयुग में तुम्हारे बहुत बेइज्जती होगा। उसके बाद कौवा से पूछा कि कौवा से पूछिए, कौवा भी था। फिर कौवा से पूछा गया तो पिंडदान किया है था क्या ये। कौवा ने सोचा अभी तो लाए हैं सब बाजार से सामान, मेरे को तो कुछ खाने को नहीं मिला, इन्होंने तो बालू से पिंडदान किए हैं, लेकिन मैं अगर बोल दिया हाँ कर दिए तो हमको कुछ नहीं मिलेगा खाने को। इसलिए कौवा भी झूठ बोल गया कि ये पिंडदान नहीं किए हैं। तत्पश्चात माता सीता ने फाल्गु नदी जो वहाँ पर थे, फाल्गु नदी को बताया, हे प्रभु ये नदी में देखिए पिंडदान किया, और फाल्गु नदी से ही पूछ लीजिए। तब फाल्गु नदी ने भी जो है प्रभु श्री राम का क्रोध देखकर फाल्गु नदी भी झूठ बोल गया और कहा नहीं, यहाँ पिंडदान नहीं किए थे। तत्पश्चात माता सीता को और गुस्सा आ गया, बोले जाओ, एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारा पानी नहीं रहेगा, तुम्हारे नदी में जल ही नहीं बहेगा, लोग तुमको जब गड्ढा खोदेंगे 2 फीट 4 फीट नीचे जाएंगे तब पानी मिलेगा, तुम्हारा हमेशा सूखा ही रहेगा, तुम झूठ बोल गया। उसके बाद कहते हैं हे प्रभु हमारे एक साक्ष्य और है। बोला कौन है। बोला ये पंडित जी है, ये ब्राह्मण से पूछ लीजिए, ये ब्राह्मण तो झूठ नहीं बोलेंगे, इन्होंने पिंडदान कराया है। फिर प्रभु श्री राम ने पूछे क्या ब्राह्मण ये पिंडदान किए हैं, क्या आपने करवाए हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि हमको तो दक्षिणा उतना ज़्यादा मिला नहीं है, अगर बोल देंगे नहीं किए हैं तो और जब करवाएंगे प्रभु श्री राम तो और दक्षिणा हमको मिलेगा। बोले नहीं नहीं, पिंडदान हुआ, लेकिन आप रहते तो अच्छा होता और बढ़िया होता, उस ढंग से हो नहीं पाया जैसा होना चाहिए था। फिर माता सीता ने गुस्से में आ गई और ब्राह्मण को भी श्राप दे दिया। बोले जाओ ब्राह्मण, तुमको कितना भी मिलेगा, सब दिन तुम्हारा सारा जिंदगी दरिद्र से मुक्त नहीं हो पाओगे, हमेशा कमी रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, हमेशा दरिद्र रहोगे। उसके बाद बोले माता सीता हे प्रभु एक साक्ष्य तो ये और है जिसको मैं आपके सामने बता सकता हूँ, आप बोलिए। तो इन लोग तो झूठ बोल गए। उसके बाद बोले एक पेड़ है देखिए बरगद का, ये बट वृक्ष है, इसको आप पूछ लीजिए। बरगद वृक्ष को पूछते हैं जो मैंने पिंडदान किया है कि नहीं किया है। फिर प्रभु श्री राम ने उस वट वृक्ष को पूछते हैं क्या सीता ने पिंडदान किया था। फिर वट वृक्ष सोचा हम क्यों झूठ बोले, हमको तो कुछ मिलने वाला, हमको झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। बोला हाँ प्रभु इन्होंने पिंडदान किया है और इनका पिंडदान स्वीकार भी हुआ है। तत्पश्चात माता सीता ने बहुत खुश हो गई और उसको बरगद का पेड़ का आशीर्वाद दे दिया कि मैं तुम सारे जीवन हरे भरे रहोगे और जो भी सुहागन महिला तुमको पूजेगा, तुम्हारे मानेगा, तुमको पूजा अर्पण करेगा, वो सदा सुहागन रहेगी, हमेशा सुहागन रहेगी। और फाल्गु नदी को माता सीता ने श्राप दिया था, जिसके कारण आज भी देखिए यह फाल्गु नदी में पानी हमेशा नहीं रहता। यहाँ पे रबर डैम बनाया गया पानी संरक्षण के लिए, लेकिन वो भी फेल हो गया। जब भी जाएंगे आप गया तो देखेंगे फाल्गु नदी में पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। और थोड़ा जो घेर करके पानी को रोका जाता है, उसी में पितृपक्ष के दिन वहाँ पे पितृपक्ष जब भी आता है तो वहाँ पे लोग तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं। साथियों ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो फिर से एक बार निवेदन करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आप बिहार के निवासी है या हमारे देश के निवासी है, एक बार गया जरूर आए, क्योंकि 29 सितंबर 2023 से जो है 14 अक्टूबर 2023 तक ये पितृपक्ष का मेला लगेगा गया में। और गया में
जो भी श्रद्धालु आते हैं अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।